नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपको मेहनत, संघर्ष और सफलता की इबादत लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिसे संविधान निर्माता भी कहा जाता है और ज्ञान का प्रतीक भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसके पास 9 भाषाओं के ज्ञान थे, 32 डिग्रियां थे और 64 विषय में महारत हासिल किए हुए थे। इतना बड़ा ये भारत के महान व्यक्ति थे और विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी करके आने वाले पहले भारतीय थे, आप समझ भी सकते हैं। और ये अपने माता पिता के 14वीं संतानें एवं आखिरी संतान थे। इसके पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे और इसके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे और इन्होंने मुंबई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहे। इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, रोचक तथ्य जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे। तो चलिए जानते हैं। तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने वाले भीमराव अंबेडकर ही थे। 2006 में 9 साल के रमाबाई से इसकी शादी हुई और 2008 में एल्विस्टन कॉलेज में दाखिला करने वाले भारत के पहले दलित बालक बने। वर्तमान समय में उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट होती है। ये भीमराव अंबेडकर की ही देन है। पहले लोगों को फैक्ट्रियों सब में 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता था। ये भी अधिकार मजदूरों को बाबा साहेब ने ही दिलवाए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हिंदू महार जाति के थे, जिसे उस समय छुआछूत के भावना ज़्यादा फैला हुआ था भारत में और उसे अछूत मानते थे। जहाँ तक वो स्कूल और कॉलेज में भी उसे अछूत माना जाता था। कई बार तो उसे क्लासरूम से भी बाहर बैठाता था। साहब ने 50 के दशक में कहा था कि बिहार और मध्य प्रदेश का विभाजन कर देना चाहिए। उस समय लोग नहीं सुना था, लेकिन अंत में 2000 ईस्वी में दोनों को विभाजन करना ही पड़ा। जब बाबा साहेब को लगने लगा कि भारत से मैं जाति प्रथा दूर नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने गुस्से में आकर कह दिया, मैं हिंदू तो जन्म लिया था लेकिन मरूंगा नहीं। और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके साथ में लाखों दलित भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़ते समय जो वचन दिए थे, उन्होंने कहा था, मैं राम और कृष्ण के अवतार कहे जाने वाले भगवान को कभी भी पूजा पाठ नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर में लगे 370 धारा के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे और साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ नेता भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी नेहरू जी ने इस धारा को कायम रखा। सबसे ज़्यादा फिल्में और कहानी अगर लिखी गई है तो वो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब वह व्यक्ति थे जो 22 सालों तक विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया था। दुनिया के सबसे बड़ा प्राइवेट लाइब्रेरी बाबा साहेब के पास ही थे, जिनके पास 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें रखी हुई थी। बाबा साहेब को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में साथ ये भी बताएं कि अब तक में आप कितने पुस्तक पढ़ चुके हैं। बाबा साहेब तो 3 लाख पुस्तकों का अध्ययन कर चुके थे।